आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस सैटरडे को जो वीकली टेस्ट होगा इसमें हिंदी इलेक्टिव है। जो क्लास 11th वाले छात्र हैं जिनका हिंदी इलेक्टिव रखे हुए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल के ऊपर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या कहता है प्रोजेक्ट ट्रेल के माध्यम से जो लिया जाता है, जो रेगुलर असाइनमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग जो करना है, बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है लर्निंग पे, उसके तहत जो आप लोगों का वीकली टेस्ट लिया जाता है उससे रिलेटेड वीवीआई प्रश्न आप कह सकते हैं या हूबहू प्रश्न आप आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग इंस्ट्रक्शन तो आप लोग जानते हैं कैसे पढ़ना नहीं पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा। और चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन को देखने से पहले चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। महाकवि देव किस काल के कवि थे? तो जो महाकवि देव थे वो किस काल के कवि माने जाते हैं? तो आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, कालीन जो है ना। तो जो आप लोग का इसमें जो किताब है आपका हिंदी इलेक्टिव, तो किताब में से जो आपका यहाँ पे एक प्रश्न था, कवि जो देव कवि है, महाकवि देव जो है वो पूछ रहा है कि देव के द्वारा रचित जो कविताएं रची गई थी उसमें से आपको कौन से महाकवि जो दिख रहा है, देव जो कवि है वो कौन सी काल के दिख रहे हैं? तो देखिए रीतिकालीन समझ में आ रहा है, ठीक है, रीतिकालीन। तो ऑप्शन नंबर ग होगा आपका, ठीक है। आगे दिया हुआ कवि देव के आश्रयदाता कौन थे? तो कवि जो है वो इस कविता के अनुसार कवि देव के आश्रयदाता कौन थे? तो कवि देव के आश्रयदाता जो माने जाते हैं वो आलम शाह माने जाते हैं। कौन? आलम शाह, जो ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, कहता है कवि देव का वास्तविक नाम क्या था? तो जो कवि देव थे उसका वास्तविक नाम क्या माना गया है? तो कवि देव का जो वास्तविक नाम था वो देवदत्त द्विवेदी थे। कौन थे? देवदत्त द्विवेदी, जो ऑप्शन नंबर का में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है कि हर हियो जू लियो हरि जू हरि में हरि शब्द की आवृत्ति विभिन्न अर्थों में होने के कारण कौन सा अलंकार हुआ है? तो जो विभिन्न मतलब हरि शब्द है, विभिन्न अर्थ में इनका जो मतलब कि प्रयोग किया गया है हरि शब्द का, इसमें से कौन सा अलंकार छुपा हुआ है वो पूछ रहा है आप लोगों से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि हर हियो जू लियो हरि, देखिए यहाँ पे एक हरि, यहाँ पे एक और है जू हरि, दो हरि शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अलग अलग माने, हरि का माने अलग अलग, इसका जो हम लोग निकालेंगे अर्थ तो अलग अलग निकलेगा। तो इस अनुरूप कहता है, इस अनुसार कहता है कि हरि शब्द जो लिया गया था तो वो इसमें कौन सा अलंकार लगा हुआ है? तो इसमें जो अलंकार लगा हुआ है यमक अलंकार लगा हुआ है, ठीक है। कौन सा? यमक, जो ऑप्शन नंबर खा में है, ठीक है। पहले पद में कबीरदास की शैली कौन सी है? तो मतलब कि आप यहाँ पे तो पद नहीं दिया हुआ है, बट जो कबीरदास का जो यहाँ पे एक रचना है या कविता कह सकते हैं उसके अनुरूप, ठीक है। तो जब उसको अब हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या है कि कहता है कि पहले पद में कबीरदास की कौन सी शैली है? तो पहले पद में जो कबीरदास की शैली है, जब उस रचना को पढ़ेंगे तो उसमें जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ उपदेशनात्मक या फिर उपदेशात्मक, जो उपदेश देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। फिर आगे दिया हुआ है, कहता है कि अरे इन दोहन राह ना पाई, क्या कह रहा समझिए, अरे इन दोहुन राह ना पाई में किन दो धर्मों के लोगों का वर्णन किया है? अरे इन दोहुन राह ना पाई, इसमें कौन सा दो धर्मों का जो वर्णन किया गया? कौन सा? हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई और सिख मुस्लिम। तो बताते चले कि ये अरे इन दोहुन राह ना पाई जो कहा गया कि ये दोनों जो राह नहीं पा पाएगा, इसमें जो अर्थ मतलब कि ये जो इसमें धर्म का प्रयोग किया गया है वो हिंदू मुस्लिम दोनों है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का आपका सही होगा,
ठीक है। साथ में दिया हुआ है कि वे छुआछूत की भावना से ग्रसित हैं, किसके लिए कहा गया है? तो जो छुआछूत की भावना जो ग्रसित है वो कहा गया हिंदू के लिए, ठीक है। क्योंकि उस समय जो हिंदुओं में था कि छुआछूत बहुत ज़्यादा देखा जाता था, समझा जाता था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और आप क्लास 8 से या 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कबीरदास की जो मृत्यु हुआ था वो मगहर में हुआ था। कहाँ पे बाबू लोग? मगहर में, जो ऑप्शन नंबर का में दिया गया है। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए चढ़ाए, मतलब बाहर से एक मुर्दा लाए धोए चढ़ाए, किसके लिए कहा गया है? तो बाहर से एक मुर्दा लाए धोए चढ़ाए, ये जो शब्द प्रयोग किया गया है ऑप्शन जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये मुसलमानों के लिए प्रयोग किया गया था, ठीक है। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। नेक्स्ट है कि यहाँ पे हिंदू अपनी बड़ाई करते परंतु किसके पैरों तले सोते हैं? तो हिंदू अपनी बड़ाई करते लेकिन जो वो वेश्य के तले सोते हैं, ठीक है, वेश्य के तले सोते हैं। ये जो कबीरदास के द्वारा जो रचित रचना है उसके अनुरूप यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे दिया हुआ कहता है कि मेले में चरखी पर एक पैसे में कितने चक्कर घूमने को मिलता था? तो मेले में एक चरखी पर जो पाठ है उसके अनुसार मेले में एक चरखी पर जो है एक पैसे में लगभग जो घूमने के लिए उसको मिलता था वो 25 दफ़ा मिलता था। कितना? 25 दफ़ा। तो ऑप्शन नंबर खा सही होगा। महमूद कौन सा खिलौना लेता है? तो जो महमूद था वो कौन सा खिलौना लेता है? वो सिपाही वाला खिलौना लेता है बाबू लोग। महमूद कौन सा? सिपाही वाला। मोहसिन कौन सा खिलौना लेता है? तो मोहसिन जो था आप कह सकते हैं, हाँ, मोहसिन जो है उसने भिश्ती वाला लिया था, हाँ, भिश्ती, जो ऑप्शन नंबर खा में दिया गया है। आगे दिया हुआ है कि महमूद के पिता ने महमूद को मेले में क्या खाने को कहा? तो महमूद के पिता ने महमूद को मेले में जो खाने के लिए कहा था वो केला था। क्या था? केला था। दुकानदार ने चिमटे का दाम कितना बताया था? जब कहानी आप पाठ पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि दुकानदार जो चिमटे का 6 पैसा बताया था, ठीक है, दाम जो बताया गया था कितना? 6 पैसा, जो ऑप्शन नंबर खा में दिया हुआ है। आगे देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देख लेते हैं कुछ, जो आपके बोर्ड परीक्षा, देखिए जो आपके वीकली टेस्ट के लिए और बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रमज़ान से क्या अभिप्राय है? तो रमज़ान समझिए, रमज़ान से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे जो आपके बुक के अनुसार बताया गया है कि हिजरी सन में रमज़ान एक महीना का नाम है। जब हिजरी चलता था उस टाइम के पीरियड में रमज़ान एक महीना का नाम चलता था। इस्लाम धर्म में यह अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है और इस्लाम धर्म में जो यह महीना है वो सबसे पवित्र महीना के रूप में, बरकत वाले महीना के रूप में जानते हैं, जिसमें मुसलमान लोग पूरे महीना रोज़ा, जिसको हम लोग व्रत कहते हैं, वो रखता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रमज़ान से क्या अभिप्राय है। एक यहाँ पे प्रश्न है। नेक्स्ट है दिया हुआ प्रश्न कहता है कि बालम किसे कहा गया है? तो बालम जो कहा गया, कवि ने स्वयं को आत्मा तथा ईश्वर को परमात्मा के रूप में चित्रित किया है। तो मतलब कवि कहता है कि स्वयं को आत्मा तथा ईश्वर को परमात्मा के रूप में चित्रित किया है, इसीलिए बालम परमात्मा अर्थात ईश्वर को कहा गया है। बालम किसको कहा गया? ईश्वर को कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे कवि कहता है कि जो ईश्वर जो है, जो खुद हमारे अंदर या खुद के अंदर में आत्मा और ईश्वर दोनों का परमात्मा है, इसीलिए उसको बालम परमात्मा को कहा गया है, ईश्वर को कहा गया है। अनुप्रास अलंकार के लक्षण तथा उदाहरण सहित लिखिए। तो अनुप्रास जैसे समझिए, कहता है कि अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं? तो स्वरों की विषमता, जो स्वर होंगे आपका उसमें विषमता उत्पन्न होगा। विषमता होने पर भी व्यंजन की पूर्वानुक्रमानुसार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जो भी आवृत्ति होता है उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। बट उदाहरण इसका हम लोग इस प्रकार से देखेंगे कि तरिणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाय। तो ये जो है आपका अनुप्रास अलंकार का एक यहाँ पे कह सकते हैं, तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है, उदाहरण है,
ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट हम लोग और थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का सब्जेक्टिव देख लेते हैं, वो शॉर्ट टाइप का था। कविदेव की कवियों में वर्णन विषय क्या है? तो जो कविदेव है उसके जो कवि में जो कविताओं में जो वर्णन विषय था वो यहाँ पे देखिए, कविदेव रीति काल के श्रेष्ठ दरबारी कवि थे। उन्होंने अपना अधिकतर साहित्य राजाओं और आश्रयदाताओं को समर्पित किया है। एक और ये लैंगिक श्रृंगार में डूबे, देखिए एक और क्या था, एक लैंगिक श्रृंगार में डूबे थे, तो दूसरी ओर जीवन के कटु अनुभवों ने इन्हें भक्ति विषयक रचना लिखने के लिए प्रेरित किया। ठीक है। आश्रयदाताओं की खोज में ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक वर्षों भटकते रहे। परिणामतः प्राकृतिक दृश्यों ने भी इनके मन पर प्रभाव डाला। इस प्रकार कविदेव की रचना में श्रृंगार, देखिए क्या है, श्रृंगार, भक्ति और प्रकृति से संबंधित कविताएं मिलती है। तो जो कविदेव के द्वारा लिखा गया कविता है वो ये तीनों पार्ट आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा। श्रृंगार, भक्ति और प्रकृति, ये तीनों उसमें समावेशित मिलेगा आपको। ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि कबीर ने किस राह की ओर संकेत किया है और इस राह पर गमन क्यों नहीं कर पाते हैं? तो कबीरदास जी ने मुक्ति की राह की ओर सांकेतिक प्रयोग किए हुए, तो कबीरदास जी ने मुक्ति की राह की ओर सांकेतिक किया है। वो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही जिस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, निश्चित ही वह मार्ग उनके मुक्ति की ओर नहीं ले जाएगा। वे इन राह पर गमन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि दोनों ही मार्ग दोषपूर्ण है एवं बाह्य डंबरों से कृतियों से ग्रसित है। ठीक है। ये कबीर जी ने जो राह सुझाया था उसका माने ये था। ठीक है। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। जी हाँ, तो हम लोग यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न जो है, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए जो वीकली टेस्ट होंगे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, तो होगा ही। तो वीडियो को आप अंत तक देखें, तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।